Hello and very good morning, dear students. I hope you all are fine and doing well. Welcome to your IT class. In the last lecture, we completed the remaining topics of email and we discussed about Google Drive. So today we will continue the discussion and we will discuss firstly the advantages of Google Drive. क्या क्या advantages हैं Google Drive के? There are many advantages. So let us discuss that. So first point, your files in Drive can be accessed from any smartphone, tablet or computer. So wherever you go, you can use your files. You can even share your files with others. तो जो फाइल्स हम गूगल ड्राइव पर सेव कर लेते हैं एक बार, वो हम कहीं से भी बैठे सिर्फ अपने जीमेल अकाउंट को एंटर करके हम किसी भी स्मार्टफोन से, किसी भी टैबलेट से और किसी भी कंप्यूटर से उन्हें एक्सेस कर सकते हैं. सो हम कहीं पे भी जाएं, आउट ऑफ इंडिया फ़ॉरेन भी जाएं, तो भी हम अपने फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं और इवन अपनी फाइल्स को शेयर भी कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ. सो दिस इज़ द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग गूगल ड्राइव. नाउ नेक्स्ट वन, यू कैन स्टोर लार्ज ऑडियो, वीडियो and graphic files on the internet instantaneously instead of spending time downloading to a local hard drive or other media. तो हमारी कोई बहुत बड़ी सी ऑडियो है, वीडियो फाइल है, ग्राफिक्स फाइल है, हम उसे इंटरनेट की हेल्प से ऑनलाइन ईजिली स्टोर कर सकते हैं. क्या करेंगे, हमें बिल्कुल भी उसे टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपने लोकल ड्राइव पर उसे डाउनलोड करें, फिर इधर ट्रांसफ़र करें, अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करें या अपने लैपटॉप में ही दूसरी जगह ट्रांसफ़र करें. एक बार गूगल ड्राइव में अगर सेव कर लिया तो कहीं हमें ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है. अपनी गूगल ड्राइव से उसे हम एक्सेस कर सकते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी फाइल हो, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक फाइल्स, हम उसे एक बार गूगल ड्राइव पर स्टोर करके ईजिली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं. पॉइंट 3, you can allow others to access your file on the internet so that others can listen to an audio file, watch a video clip or view a photo instead of sending the file to them via email message. तो हम गूगल ड्राइव की हेल्प से दूसरों को भी एक्सेस दे सकते हैं कि वो हमारी फाइल्स जो हमने इंटरनेट पर अपलोड कर रखी हैं वो उन्हें देख सकें. हमारी ऑडियो, अगर ऑडियो फाइल है तो उसे वो सुन सकें ईजिली, वीडियो है तो उसे वो देख सकें एंड दे कैन व्यू द फोटोज़ ऑल्सो. अगर फ़ोटोज़ हैं तो वो भी देख सकें. अब क्या है, अगर हमारी लार्ज ऑडियो वीडियो फाइल्स हैं तो वो स्पेस कंटेनिंग होती हैं, हम उन्हें सेंड करेंगे, वो डाउनलोड करेंगे, उनका डेटा भी यूज़ होगा, मोबाइल या फिर हमारे लैपटॉप की स्पेस भी कंज्यूम होगी. तो डायरेक्टली हम उन्हें एक्सेस दे सकते हैं गूगल ड्राइव की हेल्प से ताकि वो उसे देख पाएँ और उन्हें सेव करने की उसे ज़रूरत ना पड़े. You can view time critical data and images immediately while away from the main office or location. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स कैन व्यू एक्सरे इमेजेस फ्रॉम अनदर हॉस्पिटल, होम, ऑफिस while on वेकेशन. तो क्या है गूगल ड्राइव का एक फ़ायदा, ये टाइम क्रिटिकल डेटा. फॉर एग्जाम्पल, किसी की कोई रिपोर्ट आई, मेडिकल रिपोर्ट आई और उसे तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. डॉक्टर उस टाइम हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है जिन्होंने उस रिपोर्ट के बारे में बताना है. फॉर एग्जांपल, किसी की कोई एक्सरे इमेज है तो डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में नहीं है तो वो क्या करेंगे, अगर ट्रीटमेंट तुरंत कैसे मिलेगा, वो रिकवर कैसे करेंगे. तो अगर हम ड्राइव के थ्रू वो इमेज सेंड करें तो डॉक्टर कहीं पे भी बैठे हों, चाहे दूसरे हॉस्पिटल में हो, चाहे घर पर हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे वेकेशन पे हो, वो उसको देख के सेंड करेंगे, बताएंगे कि क्या क्या इसमें है और तुरंत फिर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है. तो टाइम क्रिटिकल डेटा, कोई भी ऐसा टाइम क्रिटिकल डेटा हो जो तुरंत शेयर करना हो और दूसरे बंदे के पास तुरंत पहुंचना हो, हम गूगल ड्राइव से तुरंत शेयर कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है वो पर्सन सामने हमारे प्रेजेंट हो तभी बताए, ईजिली ये हम कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन टेक बैकअप ऑफ योर डेटा. हम अपने डेटा, जो हमारा मोबाइल डेटा या फिर लैपटॉप का हमारा डेटा होता है, यूज़फुल डेटा, उसका बैकअप हम ले सकते हैं. स्टोरिंग फाइल ऑन द ड्राइव इज़ एन ईजी वे टू बैक दैम अप इन केस ऑफ हार्ड ड्राइव ऑफ योर कंप्यूटर फेल्स. कई बार ऐसा होता है कि हमारे कंप्यूटर की जो हार्ड ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क होती है, वो फॉर्मेट हो जाती है, प्रॉब्लम कर जाती है, तो वो डेटा उसका इरेज करना पड़ जाता है. तो अगर हमारा कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा है जो हम चाहते हैं कि हमसे डिलीट ना हो जाए, तो उस केस में हमारी हार्ड ड्राइव से अगर डेटा डिलीट हो गया तो अगर हमने बैकअप ले रखा है तो ईजिली हम ड्राइव से उसे बैकअप को दोबारा अपने डिवाइस में, लैपटॉप, कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं और हमारा डेटा लॉस नहीं होगा, हमारा नुकसान उससे नहीं होगा. सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम अपने डेटा का बैकअप ले लें. नाउ लास्ट पॉइंट, गूगल ड्राइव लेट्स यू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन ऑनलाइन. गूगल ड्राइव एक और फीचर हमें प्रोवाइड कराता है. हम डॉक्यूमेंट्स जैसे वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट होते हैं, स्प्रेडशीट होती है और प्रेजेंटेशन जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो आप अभी देख रहे हैं, ये भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है. और हमारे वर्क को हम कर सकते हैं ईजिली गूगल ड्राइव के हेल्प से ऑनलाइन. एंड वी कैन शेयर दैट विद अदर पर्सन और कलीग
ऑल्सो हम दूसरे लोगों के साथ उसे शेयर भी कर सकते हैं और एक ही टाइम पर 2 से ज़्यादा लोग भी उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे वर्क कर सकते हैं गूगल ड्राइव की हेल्प से। कोई डॉक्यूमेंट है जिस पे 2 लोगों ने काम करना है, तो वो अगर एक ड्राइव कॉमन ड्राइव शेयर करते हैं देन दे कैन वर्क टुगेदर ऑन दैट। सेम डॉक्यूमेंट पे वर्क कर सकते हैं, सेम स्प्रेडशीट पे, सेम प्रेजेंटेशन पे। तो ये भी हमारा एक बहुत बड़ा एडवांटेज है गूगल ड्राइव का। सो दीज वर एडवांटेजेस ऑफ गूगल ड्राइव। नाउ वी विल स्टडी हाउ टू ओपन गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव ओपन कैसे करेंगे? सो हाउ टू ओपन गूगल ड्राइव मैंने आपको अपने गूगल ड्राइव ओपन करके मैंने दिखाई है और अपनी जीमेल आईडी से ओपन करके दिखाई है। आप उस इमेजेस को देखिएगा जो आपकी स्क्रीन पर अभी विजिबल हैं एंड फॉलो द स्टेप्स। टू स्टार्ट द गूगल ड्राइव, ओपन गूगल पेज इन द वेब ब्राउज़र। हमने गूगल क्रोम या कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करना है और वहाँ पर टाइप करना है गूगल का पेज ओपन करने के लिए www.google.com। तो हमारा गूगल का पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आप देखिए जो इमेज आपको विजिबल है, ऊपर वाली इमेज टॉप वाली, वहाँ पर ब्लू कलर का आइकन है राइट साइड में, साइन इन। साइन इन पर हम क्लिक करेंगे, हमारा गूगल अकाउंट पेज अपीयर हो जाएगा। देखिए जो नीचे वाली इमेज है वो हमारा गूगल अकाउंट पेज ही है। वहाँ पे हम लॉगिन आईडी पहले डालेंगे। मैंने लॉगिन आईडी डाल रखी है, देखिए आईडी आपको विजिबल है मेरी, surajbagga16@gmail.com। टाइप योर लॉगिन आईडी, उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देन यू विल टाइप योर पासवर्ड। पासवर्ड विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक डॉट्स। जैसे आप देखिए पासवर्ड मेरा ब्लैक डॉट्स के फॉर्म में अपीयर हो रहा है। सेम इसी तरीके से जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका पासवर्ड भी ब्लैक डॉट्स के फॉर्म में वहाँ पर अपीयर होगा। योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आर सेम एज दैट योर जीमेल अकाउंट। तो हमारा गूगल का ही अकाउंट है, एक ही कॉमन अकाउंट चलता है, जीमेल अकाउंट का ही आईडी पासवर्ड यहाँ पर यूज़ होगा। आफ्टर टाइपिंग द लॉगिन आईडी एंड देन द पासवर्ड वी विल क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने गूगल का वेब पेज ओपन करना है www.google.com से। उसके बाद हमारा गूगल अकाउंट पेज वहाँ पर सामने आएगा, साइन इन पर क्लिक करेंगे, देन वी विल टाइप द ईमेल आईडी, देन पासवर्ड, देन वी विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे हमारा गूगल पेज ओपन होके आ गया, हमारी आईडी उसमें ऑलरेडी ओपन हो गई। गूगल पेज अपीयर्स अगेन विद योर लॉगिन डिटेल्स। हमारी लॉगिन डिटेल्स हमने एंटर की थी तो हमारा ओपन हो गया। वहाँ पर आप इमेज में देखिए आपको विजिबल होगा, हमने क्लिक किया गूगल ऐप्स बटन पे। क्लिक ऑन गूगल ऐप्स बटन। जो इमेज आपको विजिबल है टॉप वाली, उसमें जो कॉर्नर में राइट में सबसे कॉर्नर में बटन है 9 डॉट्स हैं स्क्वायर की फॉर्म में, वो हमारा गूगल ऐप्स बटन है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे गूगल ऐप्स बटन पे, अ लिस्ट ऑफ ऑल गूगल ऐप्स अपीयर्स। तो जो लिस्ट आपको दिख रही है अभी सबसे ऊपर यूट्यूब, फिर प्ले स्टोर, फिर हमारा जीमेल है, गूगल मीट है, कॉन्टैक्ट्स हैं, न्यूज़ है, ड्राइव है, कैलेंडर है। तो वो सब हमारे गूगल के ही ऐप्स हैं, वेब ऐप्स इन्हें हम बोलते हैं, ये गूगल के ऐप्स हैं। वो लिस्ट हमारे सामने ओपन होके आ जाएगी। गूगल क्लासरूम जिसमें आप क्लास अटेंड करते हैं वो भी हमारा गूगल का ही एक ऐप है, वेब ऐप है, वहाँ से हम उसे भी ओपन कर सकते हैं। बट अभी हमने ड्राइव ओपन करनी है तो वहाँ पर लिस्ट आ गई बहुत सारे गूगल्स के ऐप्स की। इन दैट विल क्लिक ऑन गूगल ड्राइव। 7th आइकन है, आप इमेज में देखिए 7th आइकन जो हमारा है वो गूगल ड्राइव का आइकन है। हम उस पर क्लिक करेंगे, गूगल ड्राइव विंडोज़ अपीयर। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे गूगल ड्राइव की विंडो हमारे सामने अपीयर हो जाएगी। नीचे वाली इमेज देखिए वो मेरी गूगल ड्राइव की ही विंडो है जो आपके सामने ओपन है, उसमें मेरे कई सारे डॉक्यूमेंट सेव्ड हैं। सो दैट इज़ गूगल ड्राइव विंडो। तो इस तरीके से हम ओपन करेंगे अपनी गूगल ड्राइव का। नाउ वी विल डिस्कस द टॉपिक अपलोडिंग फाइल और फोल्डर। कैसे गूगल ड्राइव पर फाइल अपलोड करेंगे या फोल्डर अपलोड करेंगे वो डिस्कस करते हैं। सो यू कैन ईजिली अपलोड एनी फाइल और फोल्डर फ्रॉम योर कंप्यूटर हार्ड ड्राइव टू गूगल ड्राइव। अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव से या फ़ोन की स्टोरेज से हम ईजिली कोई भी फाइल या फोल्डर ऑनलाइन गूगल ड्राइव पर अपलोड कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। ये जो इमेजेस आपको दिख रही हैं ये मेरी खुद की गूगल ड्राइव ओपन है और मैंने अपलोड करके दिखाया है। हमने क्या करना है, गूगल ड्राइव में पीछे जो हमने इमेज दिखाई थी पिछले वाले पेज में, वहाँ पर न्यू का ऑप्शन आ रहा था। वी विल क्लिक ऑन दैट। क्लिक ऑन द न्यू बटन। जैसे हम न्यू बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद क्या होगा, अ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स। ड्रॉप डाउन मेन्यू जो पहली इमेज में आपके सामने विजिबल है वो अपीयर हो जाएगा। वहाँ पर क्या होगा, कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड, गूगल डॉक्स, शीट्स, गूगल स्लाइड्स। तो हमने सेलेक्ट करना है, कोई अगर फाइल अपलोड करनी है देन विल क्लिक ऑन फाइल अपलोड, अगर फोल्डर अपलोड करना है देन वी विल क्लिक ऑन फोल्डर अपलोड। तो फॉर एग्जांपल हमने कोई फाइल अपलोड करनी है, वी विल क्लिक ऑन फाइल अपलोड। हमने फाइल अपलोड पे क्लिक किया, फाइल अपलोड डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। जैसे ही क्लिक किया फाइल अपलोड डायलॉग बॉक्स हमारे सामने अपीयर हो गया जो आपको नीचे वाली इमेज में विजिबल है।
अब क्या हुआ, वहाँ से हम नेविगेट करेंगे और क्लिक करेंगे उस पर्टिकुलर फाइल पे जो हमने ओपन करके वहाँ पर सेव करनी है, अपलोड करनी है। फॉर एग्जांपल कोई भी फाइल हम इसमें से ओपन कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर अभी विजिबल है, उसे हमने सेलेक्ट किया एंड देन विल क्लिक ऑन ओपन। जो नीचे ऑप्शन आ रहा है ओपन का, आप देखिए सबसे लास्ट में कैंसिल से पहले ओपन का ऑप्शन आ रहा है, वी विल क्लिक ऑन दैट। जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे, सेलेक्टेड फाइल जो हमने सेलेक्ट फाइल करी होगी दैट विल बी अपलोडेड टू गूगल ड्राइव, वो अपलोड हो जाएगी हमारी गूगल ड्राइव पे और परमानेंटली ऑनलाइन सेव हो जाएगी। उसके बाद हम कभी भी कहीं से भी बैठे उसे ओपन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सो दीज आर द स्टेप्स टू अपलोड फाइल और फोल्डर ऑन गूगल ड्राइव। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. So dear students, with this we complete the today's discussion in which we discussed the advantages of Google Drive, how to open the Google Drive and uploading file or folder on Google Drive. I hope all these three topics are clear to you. In the next lecture, we will discuss how to organize file and folder on a Google Drive, and we'll also discuss other topics related to that. So till then, thank you and have a nice day. Keep studying, stay fit, stay healthy.